गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ चैप्टर 10। राइट, सो सबसे पहला जो अपन स्टैंडर्ड देखने वाले हैं वो है SRE 2400। सो उम्मीद है आपने इसका चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया है। तो चलिए, एक बार आपने चैप्टर अच्छे से कर लिया है, उसके क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए हैं, तो फिर अब आप शुरू करिए इसका रिवीजन। तो अपन देखने वाले हैं फटाफट रिवीजन ऑफ SRE 2400 और अपन इसको इस तरीके से पूरा करेंगे कि आपका इस पे ग्रिप बैठनी स्टार्ट हो जाएगी और आपको फ्लो पता चलेगा कि चैप्टर का फ्लो क्या है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सो 2400 अगर आपको पता है तो किसके बारे में बात करता है? रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अदर देन ऑडिटर ऑफ एंटिटी। राइट, ओके। अब थोड़ा सा बेसिकली समझते हैं कि रिव्यू क्या होता है। तो देखिए, पहला तो ओके, तो देखिए रिव्यू बात करता है किसकी? लिमिटेड एश्योरेंस। यहाँ पे ऑडिटर या फिर 2400 के लिए वर्ड अपन यूज करते हैं प्रैक्टिशनर। राइट, सो यहाँ पे हमारा जो सीए है, राइट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है लिमिटेड एश्योरेंस लेना। लिमिटेड एश्योरेंस में क्या होता है या फिर रिव्यू एंगेजमेंट में क्या होता है? लिमिटेड प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। कौन से क्या किया जाता है? लिमिटेड प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर्स। राइट, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है? लिमिटेड एश्योरेंस ऑब्टेन किया जाता है और कंक्लूजन एक्सप्रेस किया जाता है। राइट, लिमिटेड एश्योरेंस को अपन क्या बोलते हैं? मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस भी बोलते हैं या फिर मीनिंगफुल लेवल ऑफ एश्योरेंस भी अपन बोलते हैं। ये जो एश्योरेंस होता है ये रीजनेबल एश्योरेंस से क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड प्रोसीजर परफॉर्म किए जा रहे हैं। उसी वजह से मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो रिस्क होती है, राइट, यहाँ पे जो रिस्क होती है वो भी क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑडिट। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, यहाँ पे कम प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। सिंपल सा केस है। तो चलिए अब अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। सो देखिए, सबसे पहले SRE 2400 किसके साथ डील करता है? ओके, तो देखिए SRE 2400 किसके साथ डील करता है? तो देखिए SRE 2400 बेसिकली दो चीजें बताता है। पहला तो प्रैक्टिशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट क्या होने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, SQC1 की जो रिक्वायरमेंट है वो ध्यान रखना अप्लाई होगी। SQC1 की रिक्वायरमेंट क्या होती है? अप्लाई होती है। SQC1 एप्लीकेबल होता है ऑन द रिव्यू एंगेजमेंट एज पर SRE 2400। अब देखिए प्रैक्टिशनर का बेसिकली यहाँ पे हमारा सीए का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए यहाँ पे सीए को रिक्वायर्ड है क्या? उसको क्या करना है? लिमिटेड एश्योरेंस ऑब्टेन करना है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन। अब ध्यान रखना, जो वे ऑफ एक्सप्रेशन था वो क्या था? नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्रेशन था। ध्यान रखना क्या था? यहाँ पे नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्रेशन था जो अपन डिटेल में डिस्कस किया था। राइट, यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर होता है वो कैसे बोलता है? नथिंग हैज कम टू आवर नॉलेज। राइट, उस टाइप में ध्यान रखना क्या था? वे ऑफ एक्सप्रेशन था। राइट, अब SRE 2400 की बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है? तो देखिए SRE 2400 बोलता है हमारे प्रैक्टिशनर को कि आपको क्या करना है? आपको इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है। राइट, और दूसरे रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म करना है एज एप्लीकेबल इन द गिवन सर्कमस्टेंस, या फिर जो रिक्वायरमेंट है सर्कमस्टेंस की, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ लिमिटेड एश्योरेंस। राइट, सो एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीटेशन हो रहा है, बट हाँ ये आपका ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेगा किस पे? ऑब्जेक्टिव के। तो देखिए ऑब्जेक्टिव अगेन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिशनर का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसको लिमिटेड एश्योरेंस लेना है। राइट, वो कैसे लिया जाता है? इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके। राइट, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस कंक्लूजन। बराबर। दूसरे स्टैंडर्ड क्या बोलता है? आपको क्या करना है? रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड। ये सिमिलर ऑब्जेक्टिव अपन को ऐसे 200 में भी देखने को मिलता है। अब सिमिलर तरीके का एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? ये बोलता है इन केस अगर प्रैक्टिशनर को लिमिटेड एश्योरेंस नहीं मिलता है। लिमिटेड एश्योरेंस कब नहीं मिलेगा? जब उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलेंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंक्लूजन। राइट, उसको अपन क्या बोलते हैं? अगर उसको लिमिटेड एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं होता है और वो कैसा है, और यहाँ पे किसकी बात करता है? मॉडिफाइड कंक्लूजन नॉट सफिशिएंट। ये बात कर रहा है कि कैसा है जो मैटर है, राइट, वो कैसा कैसा है? परवेजिव नेचर का। कैसा है? परवेजिव नेचर का है। राइट, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? या तो डिस्क्लेमर देना पड़ेगा या फिर आपको क्या करेगा? विड्रॉल का ऑप्शन आपको कंसिडर करना पड़ेगा इफ परमिटेड बाय लॉ। राइट, तो सिमिलर वही चीज बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है? इन केस
प्रैक्टिशनर को लिमिटेड एश्योरेंस नहीं मिलता है, मतलब उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलते हैं, और मैटर कैसा है, परवेजिव, मैटर कैसा है, परवेजिव, मतलब वहां पे मॉडिफाइड कंक्लूजन एप्रोप्रिएट नहीं है, वहां पे उसको या तो डिस्क्लेमर देना पड़ेगा या फिर उसको क्या करना पड़ेगा, विड्रॉल का ऑप्शन कंसीडर करना पड़ेगा। सिंपल सा केस है। अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है, राइट, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट हमारे प्रैक्टिशनर को करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। सिमिलर चीज आपको SQC1 भी आपको करने को बोलता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज अपन देखने वाले हैं जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, कौन सा है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे अगेन अपन को कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, राइट, अपन को कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, अगर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं, अगर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं तब भी अपन क्या करेंगे, रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उसको अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए या फिर आपको इजी तरीके से याद रहे उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अगेन रेफरेंस देने वाला हूं, किसका, SQC1 एंड स्पेसिफिकली SA210, और अगर थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं तो SA220, राइट। ये तीन चीजें बेसिकली इसके बारे में बात करती है, किसके रिगार्डिंग, एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस के रिलेटेड, राइट। पहला तो अपन क्या देखते थे, क्लाइंट की इंटीग्रिटी वगैरह देखते थे, क्या हमारे पास रेलेवेंट कॉम्पिटेंसी वगैरह है या नहीं है, राइट, लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट वगैरह क्या है, राइट। और दूसरे अपन कुछ SA210 की क्या करते थे, प्री कंडीशंस वगैरह भी देखते थे, अगर ये सारी सेटिस्फाई होती थी तभी अपन क्या करते थे, उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते थे। तो सिमिलर चीजें अपन को यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। देखिए क्या बोलता है SRE 2400। तो देखिए SRE 2400 बोलता है कि प्रैक्टिशनर यू शैल नॉट एक्सेप्ट अनलेस सेटिस्फाइड विथ, राइट। तो पहले किसकी बात करता है, ये बात करता है रेशनल पर्पज एंड द रिव्यू एंगेजमेंट इज एप्रोप्रिएट इन द गिवन सर्कमस्टेंस, राइट। इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था, मतलब आप क्या करते हो, पहले तो पर्पज वगैरह देखते हो, राइट, क्या वहाँ पे रिव्यू एंगेजमेंट क्या है, एप्रोप्रिएट है, राइट, कोई लिमिटेशन वगैरह तो नहीं है, राइट। जो AFRF है, राइट, अपन क्या करते हैं वो देखते हैं, क्राइटेरिया वगैरह को क्या करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, राइट, मैनेजमेंट की कोई लिमिटेशन वगैरह को अपन क्या करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, राइट। वहाँ पे अपन बेसिकली देखते हैं कि क्या रिव्यू एंगेजमेंट यहाँ पे एप्रोप्रिएट तो नहीं है, क्या वो मिसलीडिंग वगैरह तो नहीं होगा। अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो अपन क्या करते हैं, आगे के क्राइटेरिया चेक करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, आपको देखना है कि आप एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर सकते हो। दूसरा आप देखते हो अवेलेबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिव्यू एंगेजमेंट, राइट, क्या इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी जो मुझे चाहिएगी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग द रिव्यू एंगेजमेंट। अपन यहाँ पे मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को इवेल्युएट करते हैं, एंड रिजल्ट ऑफ क्राइटेरिया रिगार्डिंग एनी लिमिटेशन इंपोज बाय मैनेजमेंट दैट विल रिजल्ट द प्रैक्टिशनर नीड टू गिव डिस्क्लेमर, राइट। अगर एक्सेप्ट करने से पहले मैनेजमेंट ऐसी कोई लिमिटेशन लगा रहा है जिसके कारण आपको लगता है कि आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, क्या लगता है आपको कि आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, तो फिर आप क्या करोगे, ऐसी लिमिटेड एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे। सिंपल सा कैसे, ओके। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी सिमिलर सी बात करता है किसकी, प्री कंडीशंस सिमिलर टू SA210। देखिए क्या बोल रहा है, प्रैक्टिशनर सेल नॉट, सॉरी, प्रैक्टिशनर सेल चेक प्री कंडीशन एग्जिस्ट एंड ही इज सेटिस्फाइड, राइट। पहला तो प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है, दूसरा आप क्या हो, उससे सेटिस्फाइड हो, राइट। अब देखिए पहला केस अपन जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्रायर टू एक्सेप्टेंस, राइट। अब देखिए अगर आप प्री कंडीशन कैसी थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, AFRF याद है, मैनेजमेंट का कुछ एग्रीमेंट विद रिलेटेड टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन को सप्लाई करना, राइट, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगा, राइट, इस टाइप की कुछ अपने प्री कंडीशन से देखी थी, बराबर। अभी बात कर रहा है इफ नॉट सेटिस्फाइड प्रायर टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करने से पहले अगर आप प्री कंडीशंस को लेकर सेटिस्फाई नहीं हो तो उस केस में आप क्या करोगे, राइट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, TCWG मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। इफ चेंजेस कैन नॉट बी मेड, इफ चेंजेस कैन नॉट बी मेड, डू नॉट एक्सेप्ट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, राइट। आप ऐसे लिमिटेड रिव्यू एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। सिंपल सा केस। नाउ अभी आगे बोलता है इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन एंड नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेंस प्रोविजन डू नॉट रेफर टू कंप्लायंस विद SRE। ये सिमिलर चीज अपन को जो अपने स्पेशलाइज एरिया देखे थे वहां पे चीजों को अपने डिटेल में डिस्कस किया था, अगेन से अपन को यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ नॉट सेटिस्फाइड आफ्टर एक्सेप्टेंस, राइट, आफ्टर एक्सेप्टेंस कोई ऐसे सर्कमस्टेंस आते हैं, राइट, तो ये उसकी बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, आप क्या करोगे, चेक करोगे क्या मैटर कैन बी रिजॉल्व्ड, appropriate to continue and how to communicate this matter in the report। सिंपल सा केस। अब देखिए आगे क्या बोलता है, एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, क्या बोल रहा है, एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे इन द एंगेजमेंट लेटर। अभी आगे क्या बोलता है, अगर
रिव्यू एंगेजमेंट कंप्लीट होने से पहले मैनेजमेंट आपको बोलता है कि आप क्या करिए, इन टर्म्स में कुछ चेंजेस करिए, क्या करिए, इन टर्म्स में कुछ चेंजेस करिए, राइट। तो अपन अगेन सिमिलर प्रोसेस आप क्या करोगे, आप यहाँ पे चेक करोगे रीजनेबलनेस, राइट। आप क्या करोगे, यहाँ पे रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखोगे, क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो अपन आगे देखेंगे, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो अपन एग्री नहीं करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप होता है वो क्या होता है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखना, राइट। क्या मैनेजमेंट के रीजंस वैलिड है क्या, राइट। ओके, वैलिड है तो अपन आगे देखेंगे, अगर वैलिड नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बराबर। मान लीजिए अगर वैलिड है तो अगर आप उससे एग्री करते हो, राइट, क्या करते हो, अगर आप उससे एग्री करते हो तो ध्यान रखना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस नए जो टर्म्स है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो नए टर्म्स है आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, राइट। अब अपन थोड़ा सा चलते हैं मेन कंटेक्स्ट की तरफ। अब देखिए अपन यहाँ पे बेसिकली देखने वाले हैं फ्लो ऑफ द स्टैंडर्ड। अब इसका जो फ्लो रहता है वो रहता है सिमिलर टू ऑडिट एंगेजमेंट जैसा, राइट, सिमिलर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट जो मेन डिफरेंस है किसको लेके है, वो है डेप्थ ऑफ द प्रोसीजर, राइट। ऑडिट में बहुत ज्यादा डिटेल प्रोसीजर होते थे, इसलिए अपन वहां पे क्या करते थे, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते थे। अगेंस्ट अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं रिव्यू एंगेजमेंट की, तो ध्यान रखना यहाँ पे प्रोसीजर क्या होते हैं, कम होते हैं। यहाँ पे हमारे प्रैक्टिशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। प्रैक्टिशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कम है, राइट। तो बाकी सब तो प्रोसेस सेम रहने वाला है, बट यहाँ पे यह है कि जो डेप्थ ऑफ है या फिर जो एंट्री ऑफ जो प्रोसीजर की बात करूँ तो वो थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, राइट। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है, दो स्टेप में अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड कंसिडरिंग द मटेरियलिटी एट इनिशियल लेवल, बराबर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लोगे, क्या करोगे, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लोगे। ऑलरेडी अपन बहुत सारी चीजें इस पर देख चुके हैं अभी तक, और उसके साथ अपन क्या करते हैं, जो भी अपने पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दूसरी, और जो अपन नई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करिए, राइट, प्रिलिमिनरी बेसिस पे अपन क्या करते हैं, मटेरियलिटी को क्या करते हैं, सेट करते हैं। सिंपल सा केस है। अब जो अपन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ली है, तो वहां पे अपन क्या करते थे, बेसिकली देखते थे पोटेंशियल एरियाज ऑफ मिसस्टेटमेंट, लाइक्लीहुड ऑफ देयर ऑकरेंस, एंड अपन ये सारी चीजों को इवैल्यूएट करते थे। तो उसके बेसिस पर अपन क्या करते थे, अपने फर्दर रिव्यू प्रोसीजर क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, परफॉर्म करेंगे, राइट। जो भी मटेरियल आइटम है उसके लिए, और जो ऐसे एरियाज पोटेंशियल एरियाज ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसके लिए अपन क्या करेंगे, रिव्यू प्रोसीजर अपन क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे और परफॉर्म करेंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लिमिटेड एश्योरेंस। क्लियर। फिर कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस, राइट, क्या है, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि गोइंग कंसर्न, रिलेटेड पार्टीज, फ्रॉड, लॉ एंड रेगुलेशन, राइट, उसके रिगार्डिंग अपन क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। एंड लास्ट में कुछ अदर प्रोसीजर, अगर आपको लिमिटेड एश्योरेंस लगता है नहीं मिला है, या फिर कहीं पे आपको लगता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट वगैरह है, बराबर, तो अपन क्या करते हैं, वहां पे कुछ अदर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, राइट। एंड लास्ट में अपन देखते हैं क्या लिमिटेड एश्योरेंस आपको मिला है तो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग होगी, लिमिटेड एश्योरेंस नहीं मिला है तो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग होगी। सिंपल सा, इसी तरीके से अपना SRE 2400 कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मटेरियलिटी के बारे में बता रहा है। क्या बोल रहा है, जो आपका ऐसे 320 बोलता है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मटेरियलिटी को सेट करना है, रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ एश्योरेंस, राइट। मटेरियलिटी लेवल अपना आपका उतना ही सेट होगा जितना आप ऑडिट में सेट करते हो, राइट, रिगार्डलेस ऑफ लेवल ऑफ एश्योरेंस, राइट। अगर आप लिमिटेड एश्योरेंस दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मटेरियलिटी को क्या करो, डिफरेंट लेवल पे सेट करोगे, राइट। फिर ये बोल रहा है आपको अगेन मटेरियलिटी एज अ फुल सेट करनी है, एंड चेंज मटेरियलिटी इफ रिक्वायर्ड, राइट। मतलब देखिए अपन क्या बोला, ये प्लानिंग मटेरियलिटी है, ये इनिशियल लेवल पे मटेरियलिटी को सेट करना हुआ। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट अगर हमको कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है जो अगर हमको पहले पता होती तो अपन डिफरेंट लेवल ऑफ मटेरियलिटी को सेट करते, राइट। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप क्या करोगे, उस केस में मटेरियलिटी को रिवाइज कर सकते हो, साथ में आप क्या करोगे, उस चीज को डॉक्यूमेंट करोगे। क्लियर। अभी आगे क्या बोलता है, obtaining understanding of the entity, क्या बोल रहा है, obtaining understanding of the entity including AFRF and the including control, right। अभी क्या बोल रहा है, in order to identify areas of material misstatement and design procedure accordingly। देखिए अपन ने यहाँ पे क्या किया है, अपन ने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली, अपन ने क्या किया है, यहाँ पे एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली है, और अपन ने देखा है पोटेंशियल एरियाज ऑफ मिसस्टेटमेंट, क्या देखा है, पोटेंशियल एरियाज ऑफ मिसस्टेटमेंट, जहाँ पे मिसस्टेटमेंट होने की क्या है, रिस्क है। तो अपन क्या करेंगे, वहां पे स्पेसिफिक रिव्यू प्रोसेस डिजाइन करेंगे, परफॉर्म करेंगे, राइट। दूसरा अपन यहाँ पे मटेरियलिटी को भी देखा था, तो जो मटेरियल आइटम्स है, राइट, जो मटेरियल आइटम्स है, राइट, हम क्या करेंगे, उसके लिए भी रिव्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। क्लियर। तो देखिए आगे क्या बोलता है, डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग प्रोसीजर all material items and for the areas of material misstatement। अब यहाँ पे दो प्रोसीजर होते हैं बेसिकली, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, राइट, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। अभी क्या बोल रहा है, डिजाइनिंग and performing procedure for all material items including areas of material misstatement in order to achieve objective of this SRE
and other procedure if required such as reading, inspection, external confirmation etc. अब ये स्टैंडर्ड कुछ बहुत जनरल चीजों के बारे में बात करता है जो अपन एक बार थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं उसके बारे में। देखिए क्या बोल रहा है, ये बता रहा है थोड़ा सा कि यहाँ पे इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर बेसिकली क्यों परफॉर्म किया जाता है, या फिर अपन को बता रहे हैं उसके इंपॉर्टेंस, राइट। ये बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ द इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो मैनेजमेंट इंटेंट होता है उसके रिगार्डिंग प्राइमरी एविडेंस कहाँ से मिलता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एविडेंस कहाँ से मिलता है, इंक्वायरी वगैरह से, मैनेजमेंट के इंटेंट को लेकर, राइट। फिर ये क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ अ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आल्सो रिक्वायर्ड, राइट। तो सिंपल सा कैसे कोई खास चीज बात नहीं कर रहा है। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं इंक्वायरी के बारे में। तो इंक्वायरी आप सबको पता है इंक्वायरी क्या होती है, सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेलेवेंट पर्सन। जिस पर्सन को उस मैटर के रिगार्डिंग नॉलेज है अपन क्या करते हैं उसके साथ इंक्वायरी करते हैं। ध्यान रखना उसका जो रेस्पॉन्स होता है वो उसका क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। देखिए क्या बोल रहा है, इट इन्वॉल्व इवैल्यूएटिंग द रेस्पॉन्स, राइट। फिर क्या बोल रहा है, फर्दर इंक्वायरी डिपेंड्स अपॉन मैनेजमेंट रेस्पॉन्स एंड द कंसिस्टेंसी एंड द रीजनेबलनेस ऑफ देयर रेस्पॉन्स, राइट। ऑल द अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द प्रैक्टिशनर। अब यहाँ पे अपन को कुछ एग्जांपल दे रहा है जिसके रिगार्डिंग अपन क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, जैसे कि रिलेटेड पार्टी, सिग्निफिकेंट इवेंट, कोई फ्रॉड के बारे में आपको पता है क्या, कोई लॉ एंड रेगुलेशन के नॉन कंप्लायंस के बारे में आपको पता है क्या, कोई सिग्निफिकेंट सबसिक्वेंट इवेंट वगैरह हुए हैं क्या, राइट, कोई कमिटमेंट वगैरह या फिर उसमें कोई चेंजेस वगैरह है क्या, राइट। अपन क्या करते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ इंक्वायरी वगैरह करते हैं। साथ में असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग एस्टिमेट, राइट, कम्युनिकेशन रिसीव फ्रॉम द एनी डिपार्टमेंट वगैरह, राइट, मैटर अरेंजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट, राइट। तो आप क्या करते हो उनके रिगार्डिंग आप क्या करते हो, इंक्वायरी करते हो। दूसरा बोल रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में। क्या बोलता है एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में, उसमें अपन क्या करते हैं, evaluating the plausible relationship among both financial and the non-financial data in order to identify inconsistencies, right, and अपन क्या करते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन, राइट। अगर कोई सिग्निफिकेंट इनकंसिस्टेंसी वगैरह होती है तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी करते हैं। तो फिर से सिमिलर चीजें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये रिपीट कर रहे हैं, राइट। और कुछ अपन को एग्जांपल बता रहे थे एनालिटिकल प्रोसीजर की, जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, राइट, या फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, राइट। अभी बोल रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग इनकंसिस्टेंसी, प्रोवाइड कोरोबोरेटिव एविडेंस एंड सर्विंग एज ए एडिशनल प्रोसीजर, राइट। तो सिंपल सा कैसे, एक बार आपको इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अपन देखते हैं प्रोसीजर फॉर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस। सबसे पहले जो अपन जो देखने वाले हैं वो है रिलेटेड पार्टी के बारे में। ध्यान रखना यहाँ पे जो चीजें हैं बहुत इजी होने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि सर आप फास्ट ले रहे हो तो फास्ट नहीं है, ये एक्चुअली बहुत इजी है, मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। अब देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोलता है कि प्रैक्टिशनर को क्या करना है, अलर्ट रहना है थ्रू आउट द एंगेजमेंट। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर कोई ऐसा अरेंजमेंट मिलता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट जो इंडिकेट कर रहा है क्या कि रिलेटेड पार्टी का कोई रिलेशनशिप है या फिर जो ट्रांजैक्शन है, एंड नॉट डिस्क्लोज बाय द मैनेजमेंट, राइट, नॉट डिस्क्लोज बाय द मैनेजमेंट, अगर आप ऐसा आइडेंटिफाई करते हो, एंड इफ प्रैक्टिशनर आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यहाँ पे प्रैक्टिशनर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा रिगार्डिंग द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आरपी एंड द बिजनेस रेशनल, राइट। सिंपल सा केस है और कुछ खास यहाँ पे नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, एक और चीज आप देखते हो, आप क्या करते हो फ्रॉड वगैरह के रिगार्डिंग भी आप क्या करते हो, इंक्वायरी वगैरह तो करते ही हो। फिर आपको कुछ और चीजें बोलता है, क्या बोल रहा है, अगर आप आइडेंटिफाई करते हो क्या फ्रॉड या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड, राइट, आपको या तो फ्रॉड मिला है या फिर आपको डाउट है कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप कम्युनिकेट करोगे द मैटर, request its assessment and the impact on the IFI on the historical financial information and evaluate its impact on report and the conclusion, right। फिर ये बात करता है इसी तरीके की गोइंग कंसर्न को लेके। क्या बोलता है गोइंग कंसर्न को लेके, रिव्यू इंक्लूड्स कंसीडरेशन ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न इफ सिग्निफिकेंट कंडीशन आइडेंटिफाई, जो क्या करती है डाउट क्रिएट करती है कि क्या एंटिटी भी है ना गोइंग कंसर्न है या नहीं है, राइट, या फिर उसका असेसमेंट एक बार करना चाहिए, राइट। अगर ऐसी कोई सिग्निफिकेंट इवेंट या फिर कंडीशन आइडेंटिफाई होती है तो उस केस में प्रैक्टिशनर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा अबाउट फ्यूचर एक्शंस एंड इवैल्यूएट द रेस्पॉन्स, गोइंग कंसर्न एजम्पशंस एप्रोप्रिएट, इवैल्यूएट द रेस्पॉन्स एंड कंसीडरिंग द ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टिल द रिपोर्ट, राइट। इसी तरीके से बात करता है वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, मतलब जो दूसरे जो है रिव्यूअर्स है या फिर जो दूसरे जो कंपोनेंट है, राइट, आपको देखना क्या उसका वर्क जो है क्या ये एडिक्वेट है या नहीं है, बराबर। सिंपल सा कैसे छोटी सी बात करता है।
अब देखिए सब्सिक्वेंट इवेंट में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ समझाने जैसा नहीं है, राइट। ये अपना सिमिलर टू ऐसे 560 है, तो यहाँ पे आपको एक बार उसको रीड करना है और कुछ नहीं है, राइट। अभी देखिए क्या बोल रहा है, ये भी बड़ा सा सिंपल सा है। देखिए एडिशनल प्रोसीजर, अगर आपको लगता है कि जो हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है मे बी मटेरियली मिसस्टेटेड, तो आप क्या करोगे, वहां पे एडिशनल रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, जैसे कि और ज्यादा डिटेल में इंक्वायरी प्रोसीजर ना परफॉर्म करना, या फिर ना एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना, या फिर दूसरे प्रोसीजर क्या करना, परफॉर्म करना, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर कंक्लूड वेदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर मटेरियली मिसस्टेटेड और नॉट, detailed or more focused inquiry analytical procedure or the review procedure may be performed if no conclusion can be formed। if no conclusion can be formed मतलब आपको अगर sufficient appropriate evidence नहीं मिलते हैं तो आप क्या करोगे, आप communicate करोगे with the TCWG management and evaluate its impact on the report and the engagement continuous, right। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पूछा जा सकता है, राइट। फिर अगेन बड़ा सिंपल सा है, ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन, ये भी है सिमिलर टू ऐसे 580। देखिए क्या बोल रहा है, आपको एक तो रिप्रेजेंटेशन लेना है फॉर द मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर द AFRF, प्रोवाइडिंग ऑल इंफॉर्मेशन टू द प्रैक्टिशनर एंड ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड, राइट। दूसरा कुछ अदर मैटर के रिगार्डिंग भी आप क्या करते हो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हो, जैसे कि रिलेटेड पार्टी को लेकर, फ्रॉड को लेकर, लॉ एंड रेगुलेशन को लेकर आपने डिस्क्लोजर वगैरह दिया है, गोइंग कंसर्न को लेकर, सब्सिक्वेंट इवेंट को लेकर, कमिटमेंट वगैरह को लेकर अपन क्या करते हैं, उनसे एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है, अगर मैनेजमेंट रेफ्यूज करता है, राइट, अगर मैनेजमेंट रेफ्यूज करता है, मैनेजमेंट आपको क्या करता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, डिस्कस विद द मैनेजमेंट TCWG कि आप हमको क्यों नहीं दे रहे हो, राइट। उसके रेस्पॉन्स होता है वो सिग्निफिकेंटली क्या करता है, इस प्रोसेस को इंपैक्ट करता है, राइट। फिर क्या बोल रहा है, अगर वो आपको नहीं देते, अगर वो आपको गिवन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, तो आप क्या करोगे, आप इवेल्युएट करोगे उसकी इंटीग्रिटी एंड द इंपैक्ट ऑन द अदर एविडेंस, कंसीडर द इफेक्ट ऑन द रिपोर्ट एंड द विड्रॉल पॉसिबिलिटी, राइट। फिर क्या बोल रहा है, कंसीडर विड्रॉल इफ पॉसिबल अंडर लॉ एंड रेगुलेशन। दो केसेज में, अगर आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट है, तो आप क्या करोगे, विड्रॉल का ऑप्शन कंसीडर करोगे इफ परमिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, या फिर जो मैनेजमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिपरेशन ऑफ द हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या फिर जो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, राइट। अगर मैनेजमेंट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, देन प्रैक्टिशनर क्या करेगा, विड्रॉल का ऑप्शन कंसीडर करेगा इफ परमिटेड अंडर लॉ एंड रेगुलेशन। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, लास्ट स्टेप, कंक्लूजन फ्रेम करने से पहले, रिपोर्ट देने से पहले जो अपन मेन चीज करते हैं, क्या करते हैं, इवेल्युएटिंग द एविडेंस ऑब्टेन्ड। यहाँ पे प्रैक्टिशनर देखता है क्या उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला है या नहीं मिला है, अल्टीमेटली देखता है क्या उसको लिमिटेड एश्योरेंस मिला है या नहीं मिला है, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंक्लूजन। इफ ऑब्टेन्ड तो क्या करेगा, यहाँ पे प्रैक्टिशनर कंक्लूजन फ्रेम करेगा, उसको एक्सप्रेस करेगा, क्लियर। अगर उसको नहीं मिलता है तो क्या करेगा, अपने प्रोसीजर को एक्सटेंड करेगा, दूसरे रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। फिर क्या बोल रहा है, इफ नो कंक्लूजन कैन बी ऑब्टेन्ड, मतलब अगेन अगर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलता, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलते हैं, राइट, आप क्या करोगे, कम्युनिकेशन करोगे विद द TCWG मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएट इट्स इंपैक्ट ऑन द रिपोर्ट एंड द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, राइट। फिर ये बात करते हैं अपन लास्ट स्टेप की, क्या है, फॉर्मिंग द कंक्लूजन। किसकी बात करते हैं, फॉर्मिंग द कंक्लूजन। कंसीडर इंपैक्ट ऑफ द फॉलोइंग, पहला अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड द मैनेजमेंट बायस। अभी क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ द फेयर presentation framework in addition to above matter also consider their overall presentation and disclosure। ये सिमिलर चीज है, कुछ नई चीज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है। अभी क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ द कंक्लूजन, पहला कौन सा है, अनमॉडिफाइड कंक्लूजन, राइट। अगर यहाँ पे प्रैक्टिशनर को ऐसा कुछ भी है ना नोटिस में नहीं आता है, राइट, कि जो हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर AFRF नहीं है, तो उस केस में क्या करता है, अनमॉडिफाइड कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है। दूसरा क्या है, क्वालिफाइड कंक्लूजन, अगर यहाँ पे प्रैक्टिशनर को मिलता है, राइट, कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलती है, अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, राइट, क्या है, अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जो कैसी है, मटेरियल तो है बट परवेजिव नहीं है, राइट। तो उस केस में क्या करेगा, या तो क्वालिफाइड कंक्लूजन एक्सप्रेस करेगा, या फिर उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलते हैं, राइट, और मैटर कैसा है, मटेरियल बट नॉट परवेजिव, तो क्वालिफाइड कंक्लूजन एक्सप्रेस होगा। सिमिलर चीज है, और सिमिलर पैटर्न पे चलता है एडवर्स कंक्लूजन, और सिमिलर पैटर्न पे चलता है डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन, राइट। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। Nothing has come to our knowledge that causes us to believe that the financial statement are not materially prepared as per the AFRF, right? फिर क्या बोल रहा है, instead of opinion यहाँ पे क्या होता है, conclusion, right? Rest similar to ऐसे 700। अभी क्या बोल रहा है, अब वो वाला चीज है, ध्यान रखना, अभी अपन को देखा ना एडिशनल प्रोसीजर, राइट। यहाँ पे अभी ऑडिटर देखता है
कि क्या उसको है ना लिमिटेड एश्योरेंस मिला है या नहीं मिला, नहीं मिला होता तो क्या करता है, रिव्यू प्रोसीजर और ज्यादा परफॉर्म करता है। अगर उसके बाद भी अगर लिमिटेड एश्योरेंस नहीं मिलता है तो भी उसकी बात अपन कर रहे हैं, राइट। अपन क्या कहते हैं वहां पे देखते हैं इम्पैक्ट ऑन आवर रिपोर्ट, ये उसकी बात कर रहा है। देखिए, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, material and pervasive, limitation imposed by management, withdraw from engagement if permitted by law and regulation। क्लियर, सिंपल सा केस है। फिर क्या बोल रहा है, फिर ध्यान रखना बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स कंक्लूजन की बात करता है, रीजन देने की जहाँ पे बात करता है वहां पे ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, पहला तो मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, रीजन देना है। दूसरा, आपको उसको क्वांटिफाई भी करना है इफ पॉसिबल, अगर डिस्क्लोजर से रिलेटेड है और अगर लॉ एंड रेगुलेशन परमिट करता है तो आप क्या कर सकते हो, उस जो ओमिटेड डिस्क्लोजर है आप क्या कर सकते हो, उसको भी दे सकते हो, राइट। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं किसके, प्रैक्टिशनर के रिपोर्ट के। सारे पॉइंट अपन नहीं देखने वाले हैं, कुछ अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट वाला है, एक तो है प्रैक्टिशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू एक्सप्रेस कंक्लूजन एज पर एसआरई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, राइट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिव्यू एंड इट्स लिमिटेशन। आपको बताना है रिव्यू एंगेजमेंट क्या होता है, साथ में उसकी लिमिटेड है ना, उसकी लिमिटेशन साथ में आप बताओ कि यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड एश्योरेंस लिया जाता है। यहाँ पे अपन थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में बताएंगे कि रिव्यू एंगेजमेंट में क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, और अपन यहाँ पे क्लियरली बताएंगे कि यहाँ पे कोई भी ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेशन नहीं किया जा रहा है, राइट। अब देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं है। अब अपन बात करते हैं एक और जगह जहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ऑडिट वर्सेज रिव्यू, राइट। ऑडिट वर्सेज रिव्यू, ऑडिट में क्या होता है, रीजनेबल एश्योरेंस होता है, ऑडिट में क्या होता है, रीजनेबल एश्योरेंस होता है, राइट। वहां पे क्या किया जाता है, ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है, वहां पे एक्सप्रेशन का वे क्या होता है, पॉजिटिव वे ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह होता है, राइट। तो उसी की बात कर रहा है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका ऑपोजिट आपको यहाँ पे लिखना है, पर ध्यान रखना मैंने होमवर्क लिखा है, यहाँ पे आपको होमवर्क नहीं रखना है, आपको यहाँ पे साइड में, यहाँ पे आपको साइड में आपको लिखना है कि रिव्यू क्या होता है, राइट। चलिए, अब अपन शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ नेक्स्ट स्टैंडर्ड। कौन सा है, एसआरई 2410। कौन सा है, एसआरई 2410। अब ध्यान रखना ये भी सिमिलर पैटर्न पे है, जो भी अपन ने एसआरई 2400 देखा ये भी उसी पैटर्न पे, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, ये है इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, राइट। क्या है, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। और एसआरई 2410 की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है क्या, कि ध्यान रखना ये रिव्यू कौन करेगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ एंटिटी। कौन करेगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ एंटिटी, राइट। अब देखिए आईएफआई क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड फॉर लेस देन अ फाइनेंशियल ईयर, जैसे सच एज फॉर अ क्वार्टर और हाफ ईयरली, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट। ये एक एग्जांपल था। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा आगे, जो सिमिलर चीज पे बात करते हैं, जो अपन ऑलरेडी अभी देखी थी कि रिव्यू क्या होता है, और ध्यान रखना इस पे SQC1 एप्लीकेबल होता है। अब अपन देखते हैं कि एसआरई 2410 की मतलब इसको अपन देखते हैं, तो ध्यान रखना एक मेन चीज है, ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड अगेन कौन सा यूज किया जा रहा है, ऑडिटर। यहाँ पे फिर से वर्ड कौन सा यूज किया जा रहा है, ऑडिटर। तो पहला तो एसआरई 2410 बताता है यहाँ पे ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दूसरा, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। अगेन हमारे यहाँ पे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको क्या करना है, लिमिटेड एश्योरेंस लेना है बाय परफॉर्मिंग इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसेस इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन। दूसरा क्या है, रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड, राइट। अब देखिए अगेन एसआरई 2410 भी सिमिलर चीजों पे बात करता है। क्या बोल रहा है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, क्यों, इन ऑर्डर टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। अब नॉर्मली अपन क्या क्या मैटर यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, टाइप ऑफ एश्योरेंस एंड द नेचर ऑफ अ प्रोसीजर, राइट। अब अपन थोड़ा सा मेन चीज देखते हैं, राइट, जो अगेन आपके इस चैप्टर पे आपका है ना ग्रिप सेट करेगी। तो देखिए रिव्यू एंगेजमेंट का प्रोसेस की बात करते हैं, सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस, फिर होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, और ध्यान रखना यहाँ पे अपन क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी बेसिस पे, राइट, या फिर प्लानिंग बेस पे अपन क्या करते हैं, मॉडलिटी को सेट करते हैं, राइट। फिर क्या बोल रहा है, परफॉर्मिंग द रिव्यू प्रोसीजर। अगेन अपन यहाँ पे मटेरियल आइटम्स और जो पोटेंशियल एरियाज ऑफ मिस स्टेटमेंट है, अपन वहाँ पे क्या करेंगे, अपने रिव्यू प्रोसीजर डिजाइन करेंगे, परफॉर्म करेंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ लिमिटेड एश्योरेंस। फिर अपन क्या करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ द मिस स्टेटमेंट, जो भी आपने प्रोसीजर परफॉर्म किए उसके बेसिस पे आपको देखते हो क्या कोई मिस स्टेटमेंट आपके नोटिस में आई है या नहीं आई है, राइट, क्या आपको लिमिटेड एश्योरेंस मिला है या नहीं मिला है, सेम पैटर्न। फिर लास्ट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन विद द TCWG, राइट, जहाँ पे रिक्वायर्ड है, एंड लास्ट में फॉर्मिंग ऑफ द कंक्लूजन। अभी क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। देखिए क्यों करना है,
ये अपन अंडरस्टैंडिंग क्यों लेते हैं, अगेन आपको पता है क्या है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरियाज ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड लाइक्लीहुड ऑफ देयर ऑकरेंस सिमिलर टू रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, राइट। फिर क्या बोल रहा है, अब इसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, अपन सेलेक्ट करेंगे इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लिमिटेड एश्योरेंस। इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्दर रिव्यू प्रोसीजर, क्या बोलते हैं, फर्दर रिव्यू प्रोसीजर, राइट। अब ध्यान रखना, यहाँ पे अपने बात किया था, ये रिव्यू कौन करता है, हमारा ऑडिटर कर रहा है। कौन कर रहा है, ऑडिटर कर रहा है। तो ध्यान रखना, उसको पिछले साल भी अगर उसने ऑडिट करी होगी तो कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होगी, राइट। अगर उसने ऑडिट करी है तो हो सकता है उसके पास ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो या तो उसको अंडरस्टैंडिंग को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, या फिर आईएफआई के रिलेटेड उसको क्या करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी, राइट। तो ध्यान रखना, यहाँ पे उसने ऑडिट भी करी है और हो सकता है ऑडिट चल भी रही हो, राइट। तो ये उससे की थोड़ी सी बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, एविडेंस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मे बी यूज्ड इन द रिव्यू एंगेजमेंट। अगर वो रेलेवेंट है, राइट, अगर वो एप्रोप्रिएट है तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिव्यू पर्पज के लिए भी आप यूज कर सकते हो। फिर ध्यान रखना, ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू इंटरम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट। क्योंकि देखिए, जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या फिर जो एनुअल वाले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, हो सकता है उसके लिए इंटरनल कंट्रोल अलग हो, वहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल कंट्रोल अलग हो। तो अगेन आपको हो सकता है इसके रिलेटेड जो इंटरनल कंट्रोल है उसके लिए आपको अलग से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ सकती है। फिर है कुछ प्रोसीजर्स जो अपने बुक में थोड़ा सा डिटेल में दिए हुए हैं। कुछ एग्जांपल्स है, टू बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग और अपडेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। तो देखिए, अपन ने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, बराबर। क्यों किया है, जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो इसको याद करने में। अगेन आपको पता है कि अपन कोई शॉर्ट टेक्निक है, जितना हो अपन उसको फॉलो नहीं करते। अपन क्या करते हैं, अपन एक चेन बनाने की ट्राई करते हैं, राइट, कि जिससे आपको रटना नहीं पड़े, पूरा फ्लो आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो अपन अभी क्या कर रहे हैं, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन, अभी एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। तो देखिए, अपन क्या कर रहे हैं, वहां पे अपन इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट के साथ में, किसके रिगार्डिंग, एएफआरएफ के रिगार्डिंग, लॉ एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग, इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग, क्या बिजनेस एक्टिविटी में कोई चेंजेस वगैरह हुए हैं क्या, राइट, क्या आपको कोई फ्रॉड के बारे में वगैरह पता है क्या। अपन क्या करते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ इंक्वायरी वगैरह करते हैं, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है, एंटिटी का जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, और अगर कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड है, राइट, मैनेजमेंट को पूछता है कि आपको कोई फ्रॉड रिस्क के बारे में पता है क्या, राइट। आपके जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस जो एंटिटी परफॉर्म करती है, उसके जो रिजल्ट वगैरह होते हैं, उसके रिगार्डिंग एक तो अपन इंक्वायरी करते हैं। अपन पूछते हैं क्या कोई बिजनेस एक्टिविटी में कोई चेंजेस हुआ है क्या, राइट, क्या कोई आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई नया है ना मेजर इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है, राइट, या फिर कोई दूसरी एक्टिविटी में आप क्या हो इन्वॉल्व हुए हो, राइट। अपन क्या कहते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में भी क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। फिर ये क्या बोलते हैं, क्या कोई इंटरनल कंट्रोल में चेंजेस हुए हैं क्या, और उसका आईएफआई पे क्या इंपैक्ट है, अपन क्या कहते हैं, उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी करते हैं। फिर जिस तरीके से अपन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग अपन क्या करते थे, इंक्वायरी करते थे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, आईएफआई के जो प्रोसेस है, राइट, अपन क्या करेंगे, उसके ना इंक्वायरी करेंगे। और जिस अकाउंटिंग डेटा या फिर जिस सपोर्टिंग डेटा पे वो आईएफआई बनाई गई है, राइट, क्या वो रिलायबल है, राइट, अपन क्या करते हैं, उसके रिगार्डिंग अपन इंक्वायरी करते हैं। अब ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा छोड़ना, ये भी अभी के लिए पेंडिंग रखना। फिर अपन क्या करते हैं, अब जैसा कि आपको पता है कि अपन ने क्या किया है, कि हो सकता है अपने पिछले साल ऑडिट करी हो, ऑफ कोर्स अपन करंट ईयर में ऑडिट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है अपने पिछले साल भी रिव्यू किए होंगे, राइट। तो कुछ मैटर अपन को ऑलरेडी अपने नोन में होंगे, ऑलरेडी मैटर अपन को पता होंगे। तो अपन क्या करेंगे, उसका इंपैक्ट भी क्या करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, राइट। अपन क्या करते हैं, उसका भी इफेक्ट क्या करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कंसीडरिंग रिजल्ट्स ऑफ और इफेक्ट ऑफ करंट ईयर ऑडिट रिव्यू और पास्ट ईयर ऑडिट रिव्यू, राइट। तो देखिए, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट या फिर पिछले साल अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आपके ध्यान में आई थी, या फिर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल अगर आपके ध्यान में आई थी, तो आप क्या करोगे, उसका इंपैक्ट भी क्या करोगे, उसका है ना कंसिडर करोगे। दूसरा क्या बोल रहा है, करेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट या फिर अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द प्रायर ईयर, राइट। अगर ऐसा कोई है मैटर तो आप क्या करोगे, उसका भी इंपैक्ट आप क्या करोगे, असेस करोगे। फिर क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैटर और रिपोर्टिंग मैटर सच एज मैटर ऑफ अ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, राइट। कुछ मैटर क्या होता है जो कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस होता है, ऐसा सिमिलर चीज अपन ने ऐसे 315 में भी डिस्कस किया था, राइट। अगर ऐसा कोई मैटर, राइट, मैटर ऑफ अ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, मैटर ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस आप क्या करोगे, उसको भी कंसीडर करोगे। करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर, राइट, अगर करंट ईयर आपको कोई ऐसा एविडेंस मिला है विद रिलेटिंग टू द एंटिटी एनवायरमेंट या फिर इंटरनल कंट्रोल, तो आप क्या करोगे, उसको भी कंसीडर करोगे। एंड अगर कोई इंटर ऑडिट परफॉर्म हुई है या फिर कोई सब्सिक्वेंट एक्शंस वगैरह वहां पे लिए गए हैं, तो राइट, उसके भी जो रिजल्ट्स होते हैं आप क्या करते हो, उनको भी कंसीडर करते हो। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपके पास होती है, उसके बेसिस पे ये जो सारी इंफॉर्मेशन होती है, राइट, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, रीडिंग द मोस्ट रिसेंट एनुअल एंड द कंपेरेबल प्रायर पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट। अभी क्या बोल रहा है,
रीडिंग रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन, preceding year audit, review of a prior interim period and the corresponding interim period, considering materiality as per AFRF and the nature of entity and the information obtained during the course of understanding the entity। उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, मटेरियलिटी को कंसीडर करते हो, बराबर। इस तरीके से अपने सारे प्रोसीजर कवर कर दिए। तो देखिए, अगर आपको दिमाग में इसी तरीके से रखना है, पहले अपन कुछ चीजों के बारे में इंक्वायरी करेंगे, राइट। कुछ मैटर ऑडिटर के ऑलरेडी उसके है ना डॉक्यूमेंट का पार्ट होगा, राइट, फिर उसको ऑलरेडी पता होगा एंटिटी के बारे में, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, उन मैटर को भी क्या करेगा, कंसीडर करेगा व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, राइट। फिर उसके बेसिस पर अपन क्या करते हैं, जो भी लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं या फिर जो कंपेरेबल प्रायर पीरियड के जो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, ऑडिटर क्या करता है, उनको भी रीड वगैरह करता है, राइट। उसके बेसिस पे क्या करता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है रिगार्डिंग द एंटिटी इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये अपन अंडरस्टैंडिंग ले क्यों रहे हैं, ये अपन अंडरस्टैंडिंग ले क्यों रहे, मेन चीज को मत भूलिए, अपन अंडरस्टैंडिंग ले क्यों रहे, इन ऑर्डर टू identify potential areas of a material misstatement and in order to design further review procedures, right। तो अपन नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो किसकी बात करता है, परफॉर्मिंग रिव्यू प्रोसीजर। किसकी बात करता है, परफॉर्मिंग रिव्यू प्रोसीजर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर क्यों परफॉर्म किया जाता है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लिमिटेड एश्योरेंस, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लिमिटेड एश्योरेंस। अब नाउ एंटी डिपेंड्स अपॉन रिजल्ट्स ऑफ द आरएपी जो अपन अभी ऊपर परफॉर्म किया एंड द मटेरियलिटी, राइट। अब अगेन यहाँ पे अपन कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं, सब एग्जांपल्स ऑफ द प्रोसीजर। अगेन आपके लिए बहुत नॉर्मल रहने वाले हैं, अगर आप चाहो तो इसको रटिए, नहीं चाहो तो आप इसको 3 बार रीड कर लीजिए, आराम से आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, राइट। एक सेकेंड गाइज, होल्ड करिएगा। ओके, तो अपन इसको 3 पार्ट में अपन इसको डिवाइड करते हैं। अपने बुक में सब एक साथ दिया हुआ है, और अपन यहाँ पे क्या क्या 3 पार्ट में डिवाइड किया। 3 पार्ट में डिवाइड करने से क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक है कि आपके दिमाग में क्या होंगे, कुछ प्रोसीजर को सेट कर लेंगे, एक चार्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर में ये था, अदर प्रोसीजर्स में ये था। तो देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्वायरी वाली चीज करते हैं, राइट। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी के बाद अपन एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे, उसके बेसिस पर अपन क्या करेंगे, कुछ दूसरे प्रोसीजर्स अपन देखेंगे, राइट। तो देखिए, सबसे पहले अपन इंक्वायरी करते हैं विद मैनेजमेंट कि क्या ये जो IFI है, क्या ये एज पर AFRF है। दूसरा अपन इंक्वायरी करते हैं, क्या कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह में कोई चेंजेस आए हैं, क्या कोई नए ट्रांजैक्शन आपने किए हैं जिसके रिगार्डिंग हो सकता है कोई नए ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल से अप्लाई हो, राइट। अपन मैनेजमेंट को पूछते हैं, क्या जो IFI है यहाँ पे कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, राइट। अपन मैनेजमेंट को पूछते हैं, क्या कोई अनयूजुअल कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हुए हैं या फिर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जैसे कि मर्जर एक्विजिशन वगैरह, ऐसा कोई ना कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हुए हैं क्या, राइट। या फिर अपन बात करते हैं आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाले जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, अपन क्या करते हैं, बेसिकली उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी वगैरह करते हैं, राइट। फिर अपन पूछते हैं सिग्निफिकेंट एजम्पशंस टेकन बाय द मैनेजमेंट, उसके रिगार्डिंग अपन इंक्वायरी करते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग अपन क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं मैनेजमेंट से, क्या उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है, क्या उसको प्रॉपर्ली अकाउंट किया है एज पर द AFRF। जो मैनेजमेंट की जो कमिटमेंट होती है, सिग्निफिकेंट कमिटमेंट वगैरह, राइट, क्या वहाँ पे कोई चेंजेस वगैरह हुए हैं क्या, राइट। क्या जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है जैसे कि लिटिगेशन वगैरह है, क्या वहाँ पे कोई चेंजेस हुए हैं क्या, राइट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी इंक्वायरी देखने को मिलेगी, जैसे कि डेट कॉन्वेनेंट को लेके क्या उसके साथ कंप्लायंस है या नहीं है, या फिर उसका कोई ब्रीच वगैरह तो नहीं हुआ है, राइट। या फिर मैटर्स अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट, राइट। अगर कोई मैटर अराइज है जहाँ पे आपको लगता है इंक्वायरी करनी चाहिए, आप क्या करोगे, उसके इंक्वायरी करोगे। जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आपके नोन में है, तो आप क्या करोगे उसके रिगार्डिंग भी इंक्वायरी वगैरह करोगे, राइट। फिर जो कट ऑफ पीरियड के पास में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, अपन क्या करते हैं, उसके रिगार्डिंग भी अपन इंक्वायरी करते हैं, राइट। फिर अपन पूछते हैं फ्रॉड के बारे में, राइट। एक तो 2 पॉइंट थे, राइट, सस्पेक्टेड फ्रॉड वाला, या फिर कोई ना कम्युनिकेशन वगैरह हुआ है क्या एम्प्लॉय वगैरह ने आपके फ्रॉड के बारे में, बराबर। अपन क्या कहते हैं, फ्रॉड के रिगार्डिंग भी इंक्वायरी वगैरह करते हैं, राइट। सिमिलर केस, क्या कोई लॉ एंड रेगुलेशन के साथ अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है, राइट, तो अपन क्या कहते हैं, उसके रिगार्डिंग भी अपन इंक्वायरी वगैरह करते हैं। साथ में अपन इंक्वायरी करते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट को लेकर भी एंड गोइंग कंसर्न असेसमेंट वगैरह को लेकर भी। अगर कोई ऐसे ना इवेंट वगैरह अगर अपने ध्यान में आते हैं, तो अपन वहाँ पे मैनेजमेंट को एडिशनल इंक्वायरी वगैरह करते हैं रिगार्डिंग देयर प्लान्स फॉर फ्यूचर एक्शंस एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर इन द IFI। ध्यान रखना, आपको यहाँ पे कोलैबोरेट करने की जरूरत है, यहाँ पे नॉर्मली नहीं होती है, राइट। अभी क्या बोल रहा है, एनालिटिकल प्रोसीजर की बात कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर
एट एरियाज ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। क्या बोल रहा है? एट एरियाज ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, राइट। एक तो अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी में जो अपने एरिया डिटरमाइन किए थे, दूसरा अपने जो इंक्वायरी करी है उसके बेसिस पर अगर आपको लगता है एरियाज ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, तो अपन क्या करते हैं, वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। दूसरा जो भी मटेरियल आइटम्स होते हैं वहां पे अपन क्या करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं इफ एप्लीकेबल, बराबर। अब देखिए अपन चलते हैं लास्ट वाले की तरफ, क्या है अदर्स। उसमें क्या होता है, रीडिंग द मिनट्स टू आइडेंटिफाई मैटर अफेक्टिंग आईएफआई। अगर शेयर होल्डर्स की कोई मीटिंग हुई है या फिर टीसीडब्ल्यूजी वगैरह की कोई मीटिंग हुई है, बराबर, जहाँ पे कुछ आइटम ऐसे मैटर डिस्कस हुए थे जो क्या कर रहे हैं, आईएफआई को क्या कर सकते हैं, इंपैक्ट कर सकते हो, अपन क्या करेंगे, उसकी मिनट्स को क्या करेंगे, है ना, रीड करेंगे। अगर मिनट्स अवेलेबल नहीं है तो उसके रिगार्डिंग अपन क्या करेंगे, इंक्वायरी वगैरह करते हैं, डिस्कशन करते हैं विद द मैनेजमेंट, राइट। फिर ये क्या बोल रहा है, कंसीडर इफेक्ट ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन इन द प्रायर ईयर। अगर पिछले साल आपने क्या किया था, मॉडिफिकेशन किया था, राइट, तो जिस मैटर के कारण क्या था, मॉडिफिकेशन था, आप क्या करोगे, उस मैटर को भी कंसीडर करोगे। कंसीडर मैटर विद रिव्यू ऑडिटर ऑफ अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, कुछ खास नहीं है। फिर ये क्या बोल रहा है, रीड आईएफआई एंड कंसीडर मैटर दैट कॉज ऑडिटर टू बिलीव आईएफआई इज नॉट एज पर द एएफआरएफ। Now auditor may reconcile IFI with the underlying record and the supporting data, right? अगर नीड ऑफ द रिक्वायरमेंट है कि आपको लगता है कि जो अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स है या फिर जो दूसरा डेटा है मुझे कुछ चीजें उसके साथ रिकंसाइल करनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। अब देखिए मैंने यहाँ पे लाइन लिखी, क्या, दिस प्रोसीजर्स मे बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब यहाँ पे मेरा ये हुआ है, दो चीजें मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बेसिकली दो चीजों के बारे में मैं बेसिकली यहाँ पे, है ना, बात कर रहा हूँ आपके साथ। दो चीजें कौन सी है, पहला तो जो आईएफआई बन रहे हैं, राइट, अभी तक बने नहीं है, बन रहे हैं, राइट, जिसको अपन सिंपल शब्दों में बहुत वो, जैसे कि कॉन्करेंट ऑडिट की बात करें, अभी तक मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, है ना, जैसे जैसे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, आप साथ साथ में क्या कर रहे हो, अपने प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, तो आप वैसे भी साइमल्टेनियसली उसको परफॉर्म कर सकते हो, या फिर ये बहुत बात कर रहा है साइमल्टेनियसली विद ऑडिट, साइमल्टेनियसली विद ऑडिट, राइट। या तो आप यहाँ पे साथ साथ में ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, या फिर ऑडिट वाले जो एविडेंस है वो आप एज अ रिव्यू में भी आप यूज कर सकते हो, अगर वो क्या है, रेलेवेंट है, राइट। तो ये साइमल्टेनियस में ये उसकी बात कर रहा है, बराबर। अब अपन थोड़ा सा चलते हैं आगे, यहाँ पे अपने दो पॉइंट को मर्ज कर दिया है, राइट, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा ना तो आधी केस स्टडी नहीं आएगी, पूरी केस स्टडी आएगी, राइट। तो अपन यहाँ पे क्या किया, दो पॉइंट को मर्ज कर दिया है। क्या बोल रहा है, इवैल्यूएशन ऑफ द मिसस्टेटमेंट एंड एज पर एएफआरएफ, राइट। यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो आईएफआई है क्या वो एज पर एएफआरएफ है या नहीं। अगर वो एज पर एएफआरएफ नहीं है तो वो क्या होती है, मिस स्टेटमेंट। क्या होती है, मिस स्टेटमेंट। और यहाँ पे जो ऑडिटर है उसको चेक करना होता है क्या ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, क्या ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको करेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए उसी की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, uncorrected misstatement are material, uncorrected misstatement are material, require adjustment so as to be as per AFRF, communicate with management TCWG to correct, if not corrected modify report। क्या बोल रहा है, if not corrected modify report along with modification also state its impact on the IFI। सिमिलर चीज है, कुछ खास नई चीजें नहीं है। अब ये बात कर रहा है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को लेके। अगेन बड़ा सिंपल सा है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को लेके, एक बार रीड कर लेते हैं, कुछ समझाने जैसा यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, बस ये है कि आप इसको अगर 2 से 3 बार रीड करते हो तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, जो कॉमन चीजें थी है किसके रिगार्डिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटरनल कंट्रोल एंड द प्रिपरेशन ऑफ द आईएफआई एज पर द एएफआरएफ, समरी ऑफ द इमटेरियल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। ये सिमिलर आपको वहां पे भी देखने को मिला था ऐसे 450 में, राइट। अपन मैनेजमेंट से इसके रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन लेते थे कि अगर आपको कोई क्लियरली ट्राइवल, आपके ओपिनियन में अगर कोई क्लियरली ना ट्राइवल अगर मिसस्टेटमेंट है जिसको आप करेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप क्या करते हो, उसकी एक लिस्ट अपन क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, डिस्क्लोज ऑल सिग्निफिकेंट फैक्ट और रिलेटेड टू फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड। अपन क्या करते हैं, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कि अगर फ्रॉड के रिलेटेड कोई मैटर है तो आपने क्या किया है, हमको डिस्क्लोज किया है। सिमिलर ROMM ड्यू टू फ्रॉड, actual or possible non-compliance with LNR law and regulation, disclose all subsequent event requiring adjustment, right। अपन क्या करते हैं, इसके रिगार्डिंग एक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कि यार अगर ऐसा कोई मैटर है तो आपने क्या किया है, हमको डिस्क्लोज किया है, राइट। या आप क्या करिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। अगेन सिमिलर टू SA 260, इसकी जो रिक्वायरमेंट है अगेन सिमिलर टू SA 260, छोटा सा डिफरेंस है, राइट, छोटा सा डिफरेंस है। देखिए क्या है, देखिए अपन देखते हैं कम्युनिकेशन, राइट। कम्युनिकेशन यहाँ पे जरूरी है रिपोर्टिंग से पहले, राइट। अगर कोई ऐसा मैटर आपको ढूंढ में आता है जो
TCWG के काम का है तो अपन क्या करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, राइट। अगर कोई फ्रॉड से रिलेटेड अपन को कोई ना इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर नॉन कंप्लाइंस लॉ एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग अपन को ना इन्फॉर्मेशन मिलती है, अपन क्या करते हैं, वो भी उनके साथ कम्युनिकेट करते थे, याद है। या फिर कुछ अपने मैटर देखे थे जो अपन क्या करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। अगर वैसे ही एक मैटर था क्या, अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट और मैनेजमेंट उसको करेक्ट नहीं कर रहा है, अगर मैनेजमेंट उसको करेक्ट नहीं कर रहा तो अपन क्या करते हैं, उसको TCWG के साथ कम्युनिकेट वगैरह करते थे। ये वैसी कुछ चीजें यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगी। देखिए क्या बोल रहा है, मैटर रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट already communicated with management but not corrected, communicate as soon as possible। यहाँ पे practicable था, आई थिंक एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, राइट। ओरल या फिर रिटर्न, अगर ध्यान रखना ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ध्यान रखना आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा। अभी क्या बोल रहा है, अगर TCWG डू नॉट रेस्पॉन्ड विद इन रीजनेबल पीरियड, अगर TCWG रीजनेबल पीरियड में रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शुड मॉडिफाई द रिपोर्ट, consider possibility of withdrawing from the engagement or possibility of withdrawing from the audit engagement, right। तो ये छोटा सा एक चेंजेस है जिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे नया पॉइंट यहाँ पे ये देखने को मिलता है, राइट। फिर क्या बोल रहा है, कम्युनिकेट एज सुन एज प्रैक्टिसेबल इंस्टेंस ऑफ फ्रॉड या फिर नॉन कंप्लायंस विद एलएंडर। दूसरा क्या बोल रहा है, कम्युनिकेट मैटर इंपॉर्टेंट टू TCWG इन डिस्चार्जिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिमिलर चीजें, कुछ खास चीजें यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं कुछ अकम्पनिंग इंफॉर्मेशन को लेके, राइट। अकम्पनिंग इंफॉर्मेशन कौन सा है, ध्यान रखना, ये बात कर रहा है यहाँ पे ऐसे 720 में अपन जो कंसेप्ट देखा था ना, ये उसकी बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रीड करना है अदर इंफॉर्मेशन को, देखना है कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। अगर है तो आप क्या करोगे, देखना पड़ेगा कि कहीं तो अमेंडमेंट की जरूरत है, या तो IFI में या फिर अदर इंफॉर्मेशन में। अगर IFI में अमेंडमेंट की जरूरत, अगर IFI में अमेंडमेंट की जरूरत है, अपन क्या करेंगे, उसको कम्युनिकेट करेंगे विद मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता है, अगर मैनेजमेंट नहीं करता है, कंसीडर इट्स इंपैक्ट ऑन द रिपोर्ट। सिमिलर कैसे, क्यों, क्योंकि कोई क्या होगी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट वगैरह होगी। दूसरा है, अगर अदर इंफॉर्मेशन में क्या है, इनकंसिस्टेंसी है, अगर अपन क्या करेंगे, उसको करेक्ट करने का बोलेंगे। अगर करेक्ट करते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो क्या करेंगे, कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करता है तो अपने पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला, आप क्या करिए, एडिशनल पैरा ऐड करिए इन द रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब द मटेरियल इनकंसिस्टेंसी। दूसरा ऑप्शन है विथहोल्ड द इश्यूएंस ऑफ अ रिपोर्ट, आप अपनी रिपोर्ट इश्यू मत करिए। तीसरा ऑप्शन है कंसीडर पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट, राइट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, विड्रॉल की पॉसिबिलिटी भी आप कंसीडर करोगे, एक परमिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। यहाँ पे आपको काफी बार लीगल एडवाइस भी आपको लेनी पड़ती है। फिर अपन नेक्स्ट चीज पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट वाली होने वाली, कौन सा, रिपोर्टिंग। इस पे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अपन सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो स्पेसिफिक पॉइंट रिव्यू रिपोर्ट में इंक्लूड करने होते हैं अपन उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑडिटर को इंक्लूड करना पड़ता है क्या, यहाँ पे जो ऑडिटर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंक्लूजन एक्सप्रेस करने की, राइट। क्या है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंक्लूजन एक्सप्रेस करने की, उसकी SRE के रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। दूसरा, ये जो रिव्यू हुआ है ये हुआ है एज पर SRE 2410 एंड गिव स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिव्यू प्रोसीजर। साथ में अपन बताते हैं क्या रिव्यू प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म किए गए। एक क्लियर स्टेटमेंट होता है क्या, कि ध्यान रखना, इट्स रिव्यू एंड नॉट ऑडिट एंड नो ऑडिट ओपिनियन इज एक्सप्रेस, राइट। यहाँ पे कोई भी ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेशन नहीं किया जा रहा है, क्लियर। फिर अपन कुछ और बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगेन सिंपल सी चीज है, लिमिटेशन ऑन स्कोप। क्या है लिमिटेशन ऑन स्कोप, मीन्स दैट प्रिवेंट ऑडिटर टू कंप्लीट रिव्यू। लिमिटेशन कैसी है, बड़ी है, जिसके कारण अपनी रिव्यू करना पूरा नहीं कर पा रहे हो, आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहा है। मैटर कैसा है, मटेरियल एंड परपेचुअल, राइट। आपको लिमिटेड एश्योरेंस नहीं मिल रहा है। अगर कैसा कैसे प्रायर टू है ना एक्सेप्टेंस है तो अपन उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्लियर। अब अगर बात करते हैं आफ्टर एक्सेप्टेंस, किसकी बात करते हैं, आफ्टर एक्सेप्टेंस। तो देखिए क्या बोल रहा है, आप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करोगे। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है, ऑडिटर अनेबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट एंड एक्सप्रेस कंक्लूजन, देन इन सच केस communicate this to management and TCWG why review cannot be completed in writing। फिर आप में देखते हो consider whether to issue report, if yes disclaimer conclusion and also give a reason। अगर आपको ध्यान रखना आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, राइट। अगर केस कैसा है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो तो उस केस में आप क्या करोगे, वहां पे डिस्क्लेमर दोगे। क्या करोगे, डिस्क्लेमर ऑफ अ कंक्लूजन दोगे, राइट। साथ में आपको उसका रीजन भी देना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे थी, ध्यान रखना, ये सिमिलर चीज आपको ऑडिट में भी देखने को मिलती है, यहाँ पे भी आपको देखने मिलती है। क्या बोल रहा है, आल्सो कम्युनिकेट एनी अदर मटेरियल एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। अगर कोई दूसरी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है इन द IFI तो ध्यान रखना आपको वो यहाँ पे बतानी पड़ेगी, राइट। फिर बात करते हैं गोइंग कंसर्न प्रोविजन के बारे में। अगर ध्यान रखना उसका
कोई गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग कोई मैटर है, अगर उसका कोई एडिक्वेट डिस्क्लोजर, जैसे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी की बात करें, अगर उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर है इन द आईएफआई, तो ध्यान रखना आप क्या करोगे, उस चीज को हाईलाइट करोगे, दिस डिस्क्लोजर इन द एम्फेसिस ऑफ अ मैटर पैराग्राफ, राइट। दूसरा ध्यान रखना, अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है इन द आईएफआई तो आप क्या करोगे, या तो क्वालिफाई करोगे या फिर एडवर्स कंक्लूजन दोगे। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं अदर कंसिडरेशन। अदर कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, ये सिमिलर चीजें आपको अगेन ऑडिट में भी देखने को मिली थी, यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी जा रही है और वहां पे बताया जा रहा है कि ये क्या है, ये रिव्यूड है, राइट, इसको रिव्यू किया गया है, अगर ऐसा कोई केस है तो ध्यान रखना उस केस में हमारी जो रिव्यू रिपोर्ट होती है वो भी वहां पे इंक्लूड होगी। देखिए क्या बोल रहा है, अगर कोई ऐसा मैटर है जहाँ पे आईएफआई दिया जा रहा है और वहां पे बताया जा रहा है कि इसको क्या किया गया है, रिव्यू किया गया है, तो ध्यान रखना उस डॉक्यूमेंट में रिव्यू रिपोर्ट भी इंक्लूड करी जाएगी। और ध्यान रखना जो सेम कंडीशन है ये भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या करी जाती है, रिकॉर्ड करी जाती है। फिर ध्यान रखना क्या बोलता है, इफ रिव्यू रिपोर्ट इज नॉट इंक्लूडेड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एंड लीगल एडवाइस एंड कंसिडर पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉल, राइट। फिर ये बात करता है कंडेंस्ड आईएफआई की, किसकी बात करता है, कंडेंस्ड आईएफआई की। ध्यान रखना अगर केस कैसा है अदर देन लिस्टेड एंटिटी, केस कैसा है अदर देन लिस्टेड एंटिटी, तो ध्यान रखना उस केस में अगर कंडेंस्ड आईएफआई है तो एक क्लियर स्टेटमेंट होगा, उसमें एक क्लियर स्टेटमेंट होगा, क्या, IFI to be read in conjunction with the latest audited financial statement। अगर ऐसा स्टेटमेंट नहीं है तो ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, कंसीडर करेगा इस इम्पैक्ट, क्या ये कोई मिसलीडिंग तो नहीं है, राइट, क्या ये IFI है, क्या मिसलीडिंग तो नहीं है। दूसरा यहाँ पे ऑडिटर उसका इम्पैक्ट इवेल्यूएट करेगा ऑन द रिपोर्ट, राइट। तो इसी के साथ अपना पूरा होता है चैप्टर 10। थैंक यू, राधे राधे।